पूरे बिहार से बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही यहाँ आए हैं और हमारे लखनऊ से उत्तर प्रदेश से चल करके आए हुए बहन जी के सबसे खासम खास और राज्यसभा सांसद जो न जाने बिहार के कितने प्रदेशों के प्रभारी हैं, बहुजन समाज पार्टी के झंडा को बुलंद कराने के लिए हमारे आदरणीय रामजी गौतम साहब भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके हम बहुजन समाज पार्टी बिहार के तरफ से इनका स्वागत करेंगे। यहाँ उपस्थित हैं केंद्रीय प्रभारी लालजी मेघानकर जी, केंद्रीय प्रभारी सुरेश राव साहब, केंद्रीय प्रभारी हमारे जो बिहार को बहुत मजबूती दे रहे थे और इसी बीच में झारखंड के लिए भी आगे बढ़ गए श्रीकांत बाबू, इस प्रदेश के अध्यक्ष, एक अति पिछड़ा का बेटा जो इस प्रदेश का अध्यक्ष और रात दिन मेहनत किए रहते हैं कि हमारे इस प्रदेश में हमारे बहुजन समाज पार्टी की मजबूती मिले। शंकर महतो जी, यहाँ के उपाध्यक्ष सकलदेव दास जी, सुशील सिंह कुशवाहा जी और इस मंच के संचालकों पर क्या कसर है, क्या कमियां है, कैसे उनकी गुजर बसर हो रही है, ये राजा को कभी फिक्र नहीं होती। राजा बेलगाम होते थे और वैसे परिवेश में पले हुए एक राजा, एक कुर्मी राजा ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई कि शूद्रों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है और जब तक शूद्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा समाज बराबरी का दर्जा नहीं पा सकता है। और वैसे कुर्मी राजा ने सबसे पहले अपने राज दरबार में आरक्षण की व्यवस्था को कायम, जहां मंत्रियों की संख्या, जहां ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, उस परिवेश में उस ब्राह्मणवाद के बोलबाला को रोकते हुए, उन पर नकेल कसते हुए वहां एक समरस समाज की स्थापना के लिए रास्ता खोला और उन्होंने बताया कि आजादी के पहले एक ऐसे राजा हुए जिनकी जयंती हम आजादी के 75 साल बाद भी मना रहे हैं, कि आज मना करके बता रहे हैं कि वही छत्रपति साहू जी महाराज थे जिन्होंने हमें आरक्षण देख करके इस भारत राष्ट्र में सबसे आगे बढ़ाने के लिए पहला प्रयास, सफल प्रयास करने का हम पिछड़ों, दलितों और पिछड़ों का उन्होंने किया। और आज उन्हीं की बदौलत बाबा साहब भी विदेश गए। ये छत्रपति साहू जी महाराज का दिन कि बाबा साहब उन्होंने अपने राज सत्ता के खर्चे पर, अपने राज के खर्चे पर विदेश भेज करके पढ़ाया लिखाया और आने के बाद उन्हें सबसे मुक्त करते हुए भारत में सबसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम किया। हमारे पूर्वज छत्रपति साहू जी महाराज का तो हम आज उन्हें याद करते हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज एक ऐसे सुधार के जनक थे कि केवल शूद्रों का जीवन ही नहीं, उन्होंने महिलाओं का जीवन के लिए भी एक नई पहल की, एक नई ऊंचाई दी थी और उन्होंने महिलाओं के लिए भी न जाने कितने रास्ते खोले, जहां विधवा विवाह की भी बात कही, सबको पढ़ने का समान दर्जा दिया। इसके पहले हम शूद्र समाज के लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं, लेकिन उन्होंने न पढ़ने का अधिकार ही दिया, नौकरियों में भी हमें आरक्षण देकर के हम शूद्र समाज को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि आज 124 साल पहले हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने यह प्रयास किया, 122 साल पहले यह प्रयास किया और 122 साल के पहले के प्रयास के बाद आज भी हमारे भारत में यहाँ की जो वर्तमान सरकारें हैं, बिहार में चाहे वो राज्य की सरकारें हों, आज भी छत्रपति साहू जी महाराज के सुधारों से सबक नहीं, उनके हम बताए हुए रास्ते पर आज भी नहीं चलना चाहती है।
जो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो रास्ता दिखाया, उन रास्तों को आज भी ये सरकारें बंद करके आज शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, अभी हमारे सांसद जी ने कहा कि क्या फ्री है शिक्षा, तो सही मामले में क्या शिक्षा हमने को फ्री मिला था? शिक्षा बात फ्री हमने के, ये सब जगह एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सब जगह प्राइवेट व्यवस्था शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली। हम दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो उन सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं जहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हम उन विद्यालयों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और वहां से बच्चे हमारे पढ़ करके कोई आरक्षण से कोई अगर अफसर बन गया तो लोग कहते हैं कि तो आरक्षण का कोटा वाला है, ये आरक्षण का कोटा वाला है। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण बाबा साहब ने दिया या छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरुआत की, क्यों देने की जरूरत पड़ी, क्यों हमें आरक्षण देने की जरूरत पड़ी? सबसे पहले इस पर विचार करने की जरूरत। क्या फिर क्या कारण था? क्या आरक्षण हम अधिकार नहीं मानते? हम तो ये मानते हैं कि आरक्षण हमें इसलिए मिला है, चाहे वो दलितों को मिला हो, पिछड़ों को मिला हो, अति पिछड़ों को मिला हो, इसलिए देने की जरूरत पड़ी कि हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित रखा गया और उन्हें शिक्षित नहीं होने दिया गया। इसलिए ब्राह्मणवाद की व्यवस्था यहाँ कायम थी, जो व्यवस्था हमें शूद्र बना करके एक पिंजरे में बंद कर दी, जहां उसे हर व्यवस्था से, हर जरूरत के सुविधाओं से उसे बाहर करके रखा गया और इसलिए हमें आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण हमें भीख नहीं है, यह आरक्षण हमारा अधिकार हुआ, हमारा अधिकार है। और यह अधिकार इसलिए है कि हजारों हजार साल तक हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित करके बंधक बना करके रखा है। और आज अगर हमें आरक्षण मिलता है, आरक्षण में हमारे लोगों को नौकरियां मिलती है, तो लोग कहते हैं कि आरक्षण का कोटा वाला है, यह आरक्षण वाला है, कह करके लोग हमारे लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। मैं उन्हें आगाज करना चाहता हूं। मैं उन समाज के सामंतीवादी समाज को, ब्राह्मणवाद समाज को ये बताना चाहता हूं कि ये हम आरक्षण के लिए लालायित नहीं है। लालायित हम इस बात के लिए है कि एक बार हमारे साथ अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में बैठा कर देख लो, फिर किसी आरक्षण की जरूरत पड़ती है तब फैसला कर लेना। एक बार ये फैसला कर लो कि अगर हजारों साल ब्राह्मणवाद की व्यवस्था ने हम शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया, तो तुम 10 साल के लिए अपने शिक्षा से वंचित तुम्हारे अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। 10 साल से उन ब्राह्मणों को जिन्हें शिक्षा के लिए हमें शिक्षा से वंचित रखे थे, कि अगर हम उन्हें वंचित कर दें और हमें सब समाज में सब जगह हमारी कब्जा हो, तो क्या हमें आरक्षण की जरूरत हो? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर उल्टा हम आरक्षण के घोतक नहीं है, आरक्षण के भीख में नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि एक तरह की शिक्षा सबके लिए हो और उसके बाद आरक्षण को हटा दे तो खुद भर, लेकिन एक तरह की शिक्षा इस भारत में सबके लिए हो पर, तब हमारा ये दोरंगी नीति खत्म होगी। और ये बाबा साहब ने भी कभी दो तरह की शिक्षा नीति की कल्पना नहीं की हो कि आजाद भारत में इस तरह की व्यवस्था होगी। आज जो बिहार के अंदर पिछड़े का राज है 34 सालों से, लेकिन